सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मेरे प्यारे सभी यंग जवानों और यंग एस्पिरेंट माइंड, वेलकम टू बैक एजुकेशन हब, इंडियन हब चैनल योर। इस चैनल में आपको अपने जो भी यूजीसी नेट के रिलेटेड क्वेरी होती हैं, फ्री वीडियो क्लासेज और जो इसमें पेपर 1 और लाइब्रेरी साइंस जिसका कोड 59 है, उसकी क्लासेज आपको इस चैनल पर फ्री में पूरी की पूरी आपको अवेलेबल होगी। तो आज इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा यूजीसी नेट पेपर 1 का पूरा सिलेबस विद डीपली, उसमें कि कौन कौन से हमारे पार्टिकुलर यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं। उसके साथ एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आपको साथ में दिखाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। उसके बाद जिसको पर्सनली चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे मेरी मेन स्क्रीन के ऊपर, द मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस टेस्ट का क्या होता है, वो एक टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट ये चेक करने के लिए होता है कि भाई वो बच्चा क्या है, कितना अच्छे से वो एक टीचिंग कर सकता है, क्या क्या क्वालिटी हैं उसके अंदर, वो रिसर्च करने के लायक है या नहीं है, उसमें क्या क्या क्वालिटी हैं, इस टेस्ट के द्वारा चेक होती है। उसके बाद क्या है, इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, उसके बाद कम्प्रीहेंशन होता है, एनालिसिस होता है, इवैल्यूएशन होता है, इस तरह से कई सारे मेथड्स होते हैं। उसके बाद क्या करता है, इसमें क्या है कि हमारे जो भी जितने भी सेक्शन होते हैं पेपर के अंदर, हर एक इक्वल मार्क्स करता है। इसमें जो है टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शन से, यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे जो क्या है 10 मार्क्स के होंगे, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, सबसे पहली यूनिट होती है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो है हमारा होता है टीचिंग क्या होती है। टीचिंग क्या होती है, टीचिंग के एक तरीका है, ठीक है, मेथड है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको फिर क्या है आगे फर्दर में एक एक यूनिट वाइज टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो बना के आपको आगे जब सिलेबस है उसके अंदर पढ़ाऊँगा। उसके बाद लर्नर करेक्टरिस्टिक्स कि जो हमारा सीखने वाला है उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्टिंग करते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, इवेल्यूएशन सिस्टम। इस तरह से ये क्या है हमारे के सारे क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर फर्स्ट यूनिट है, इसमें से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर ये चेक किया जाता है कि जो कैंडिडेट है वो रिसर्च करने लायक है, क्या क्या उसके अंदर कैसे कैसे मेथड्स होते हैं, मीनिंग क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप्स क्या क्या है, उसके अंदर क्या है हमारे स्टेप्स होते हैं, वो आपको आगे जब फर्दर पढ़ाऊँगा तब आपको पता चलेगा कि किसी में क्या है, 11 है, 16 है, बहुत है। उसके बाद मेथड ऑफ रिसर्च, अलग अलग रिसर्च है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इंडक्टिव, इस तरह से मेथड है। इसके बाद रिसर्च एथिक्स, एथिक्स मीन्स होता है कि आपके इसकी करने के क्या क्या ज़रूरी रूल्स रेगुलेशन हैं। उसके बाद पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप के मीन जो हमारा डाटा इंटरप्रेशन यानी कि डाटा कलेक्शन का जो मेथड है वो किस किस हिसाब से करते हैं। उसके बाद थीसिस राइटिंग, थीसिस हमारी जो पीएचडी करते हैं उसके बाद एक थीसिस बनती है, तो थीसिस और पीएचडी के रिगार्डिंग आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद क्या है थीसिस राइटिंग। थर्ड यूनिट हमारे आते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जिसके अंदर हमारा क्या है एक पैसेज होता है, उसको देख के आंसर दिए जाते हैं। फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अंदर आता है नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, टाइप, बैरियर, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद रीजनिंग, जिसके अंदर क्या है मैथमेटिक इंक्लूड है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड, रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन एटसेट्रा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर क्या है हमारी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग कई तरह से होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, आर्गूमेंट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको समझना, इवेल्यूटिंग डिस्टिंक्शन, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद वर्बल एनालॉगी, उसके बाद हमारा जो है रीजनिंग लॉजिकल डायग्राम होते हैं। उसके बाद वेन डायग्राम, एनालिटिकल रीजनिंग। उसके बाद हमारी इंडियन रीजनिंग। उसके बाद डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन,
जिसके अंदर आता है सोर्स, एक्विजिशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कि हमारा सोर्स क्या क्या होता है, हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, मीन्स समझते कैसे, हमारे पास डाटा आ गया उसको इकट्ठा करके हम रिजल्ट पे कैसे पहुँचेंगे वो चीज़। उसके बाद क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव डाटा, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैपिंग, ये चीज़ें आती हैं इसी यूनिट के अंदर। फिर हमारी नेक्स्ट 8th यूनिट आती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ICT, जिसका जनरल एब्रिएशन एंड टर्मिनोलॉजी होती हैं, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड पूरा का पूरा जो भी कंप्यूटर की है वो चीज़ें होती हैं इसमें। उसके बाद अब पीपल एंड इन्वायरमेंट, पीपल एंड इन्वायरमेंट अट्रैक्शन के अंदर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, मैं आपको एक और वीडियो इससे रिलेटेड मैंने डीपली बना रखी है, जिसमें आपको मैंने हर यूनिट के 10-10 पार्टिकुलर सब यूनिट भी जो हैं वो आपको बता रखे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेचुरल हैजार्ड एंड मिटिगेशन, ये इस तरह से आती हैं। उसके बाद लास्ट में आती है हायर एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन का हायर एजुकेशन कैसे कैसे करते हैं, कहाँ से आई, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन, हायर लर्निंग, रिसर्च, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन यूनिट के अंदर आती हैं। तो उसके बाद